पेपर पेंसिल एकेडमी में भाषा तथा व्याकरण के भाग 2 में आज हम बात करेंगे लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं और जानेंगे लिपि की परिभाषा। तो बच्चों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए, इसका मतलब है कि मौखिक भाषा को संजो कर रखने के लिए आगे आने वाली पीढ़ियां मौखिक भाषा यानी कि मुख से निकले हुए शब्दों को समझ पाएं, पढ़ पाएं, इसके लिए लिखित भाषा का विकास किया गया। और इस तरह से हमारे मुख से निकलने वाली हर छोटी से छोटी ध्वनि को एक लिखित रूप दिया गया, जिसे हम चिन्ह कहते हैं। और इन्हीं चिन्हों से बने हैं वर्ण। और वर्णों की पूरी व्यवस्था यानी कि वर्णों को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किस तरह से किसी भाषा को लिखा जाए और किस तरह से उस भाषा के वर्णों को पढ़ा जाए, ये पूरी व्यवस्था हमें क्या कहलाती है? लिपि। तो कुल मिलाकर ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने के ढंग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिपि। अब बच्चों, क्या आपको पता है कि संसार में सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं है? जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे भारतवर्ष में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह से पूरे विश्व में अनेकों अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती हैं। इसीलिए संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां भी हैं। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये तीनों भाषाएं लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये भाषाएं लिखी जाती हैं रोमन लिपि में। उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। इसी तरह से सभी भाषाओं को लिखने के लिए हमने किसी न किसी लिपि का इस्तेमाल किया है। बच्चों, उम्मीद है लिपि किसे कहते हैं आज यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।